नमस्कार मित्रों, आप सभी का हिंदी ज्ञान मंच में स्वागत है। हम लोग आज यहाँ संज्ञा उपवाक्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने उपवाक्य को विस्तार से समझाया है, तो यहाँ हम लोग संज्ञा उपवाक्य को समझने से पहले वाक्य और उपवाक्य की संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो मित्रों, वाक्य क्या है? तो वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है जिसका अर्थ होता है। सार्थक समूह का अर्थ जिसका अर्थ होता है। जैसे कहेंगे कि मैंने कहा है कि पंचों को न्याय करना चाहिए, ये वाक्य है। और इसके अंतर्गत एक से अधिक उपवाक्य हैं। तो उपवाक्य क्या है? तो उपवाक्य भी शब्दों का या पदों का समूह होता है। लेकिन वाक्य और उपवाक्य में अंतर क्या है कि उपवाक्य वाक्य का अंश होता है, यानी पदों का वह समूह जो वाक्य का अंश हो, जिसका कोई अर्थ हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय हो। वाक्य में भी उद्देश्य विधेय होता है और उपवाक्य में भी उद्देश्य और विधेय होता है। तो उपवाक्य हुआ पदों का समूह, दूसरा वाक्य का अंश, तीसरा उसमें उद्देश्य और विधेय होता है। तो वाक्य और उपवाक्य को जानने के बाद मित्रों हम देखेंगे कि संज्ञा उपवाक्य क्या है। तो उपवाक्य यानी आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं। पहला भेद है संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा। दूसरा है विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो हम लोग सिर्फ यहाँ संज्ञा उपवाक्य की चर्चा करेंगे विस्तार से कि कैसे हम इसे पहचान सकते हैं, इसका प्रयोग हम वाक्य में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखे वाक्यों को देखते हैं। क्या है कि मैंने कहा कि पंचों को न्याय करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो उपवाक्य है, एक है मैंने कहा और दूसरा है पंचों को न्याय करना चाहिए। दूसरे वाक्य में इसमें कोई शक नहीं कि तुम परिश्रमी हो। इसमें देखते हैं मित्रों कि इसमें कोई शक नहीं, एक वाक्य है, और दूसरा तुम परिश्रमी हो, दो उपवाक्य यहाँ पर है। तीसरे वाक्य में देखते हैं कि मोहन को यह देखकर आश्चर्य हुआ, एक उपवाक्य ये है और दूसरा उपवाक्य है सभा में कम लोग आए हैं। यहाँ भी दो उपवाक्य मित्रों। चार है मुझे पूरा भरोसा है कि वह कक्षा में अव्वल आएगा। तो मुझे पूरा भरोसा है, एक उपवाक्य है, और दूसरा कक्षा में अव्वल आएगा उपवाक्य है। पांचवें वाक्य में मैंने उससे पूछा, एक उपवाक्य, दूसरा कल वाली कमीज कहाँ है, ये है। छठा है बच्चों ने कहा, एक उपवाक्य है, दूसरा उपवाक्य आज उन्हें स्कूल जाना है। 7 नंबर यह झूठ है और रतन ने चोरी की थी, यह दूसरा उपवाक्य है। अंतिम यह गलत है, क्या मैंने बच्चों को नहीं समझाया। तो यहां पर हम देखेंगे कि प्रत्येक वाक्य में दो उपवाक्य है। तो इसमें संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? तो संज्ञा उपवाक्य हम जो उपवाक्य की शुरुआत की से होती है, यानी संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत की से होगी, और जो भी उपवाक्य की शुरुआत की से हो हम पहचान लेंगे कि वह संज्ञा उपवाक्य है। तो संज्ञा उपवाक्य क्या है? तो संज्ञा उपवाक्य है कि वाक्य में जो उपवाक्य संज्ञा की तरह काम करता है। जैसे हम देखेंगे कि मैंने कहा कि पंचों को न्याय करना चाहिए। सवाल है कि मैंने क्या कहा? तो क्या कहा जो है वह क्रिया है, और क्रिया का कर्म क्या है? पंचों को न्याय करना चाहिए। तो यहां जो है यह सकर्मक क्रिया का हम देखेंगे कि कर्म के रूप में इस वाक्य का प्रयोग हो रहा है। तो संज्ञा का प्रयोग कर्म के रूप में होता है। दूसरा हम देख रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम परिश्रमी हो।
यहां देखेंगे कि यहां पर तुम परिश्रमी हो, यह संज्ञा उपवाक्य है, और इसका प्रयोग जो है यहां कोई कर्म नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई कर्म नहीं है, तो यहां अकर्मक के रूप में, यानी संज्ञा उपवाक्य क्या करता है, प्रधान उपवाक्य का पूरक का काम करता है, कि वह कर्म है कि कर्ता है, यानी कर्ता या कर्म को पूरा करने का काम संज्ञा उपवाक्य करता है। जैसे कि हमने पहले वाक्य में देखा कि पंचों को न्याय करना चाहिए, यह कर्म का पूरक है। दूसरा है कि तुम परिश्रमी हो, यह कर्ता का पूरक है। तो इन सारे वाक्यों में हम उसे देख सकते हैं। जैसे मोहन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभा में कम लोग आए हैं, कि यह देखकर, क्या देखकर, कि सभा में कम लोग आए हैं, तो देखकर यहां पर जो है कृदंत क्रिया का पूरक भी यहां पर हम संज्ञा उपवाक्य में पाते हैं। तो कृदंत क्रिया अर्थ यानी जो क्रिया कृत यानी धातु के साथ प्रत्यय लगने पर जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं कृदंत। तो यहां देखकर कृदंत है। फिर मुझे पूरा भरोसा है कि वह कक्षा में अव्वल आएगा, तो भरोसा के लेकर यहां पर है, वह कक्षा में अव्वल आएगा, यहां भी कर्म नहीं है। ठीक, तो जब कर्म नहीं है यानी क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है, तो ये कर्म नहीं है, यानी कर्ता के रूप में आया है। उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा, तो पूछा यहां पर जो है कर्म है, सकर्मक है, इसलिए कल वाली कमीज कहाँ है, यह कौन सा वाक्य हो रहा है मित्रों, तो यहां कर्म के रूप में आ रहा है, संज्ञा कर्म के रूप में आ रही है। बच्चों ने कहा कि आज उन्हें स्कूल जाना है, यहां भी सकर्मक क्रिया है, तो यहां भी कर्म का पूरक है। यह झूठ है कि रतन ने चोरी की थी, यह झूठ है भाववाचक संज्ञा, तो संज्ञा यह जो आ रहा है सर्वनाम, तो सर्वनाम के पूरक रूप में भी देखते हैं हम लोग। फिर यह गलत है कि मैंने बच्चों को नहीं समझाया, यहां भी सर्वनाम क्या गलत है, समझाया है, तो सर्वनाम के पूरक रूप में भी हम यहां पर संज्ञा को देख सकते हैं। यानी संज्ञा जो है वो पूरक रूप में, संज्ञा उपवाक्य पूरक के रूप में यहाँ काम करता है, वह है कर्ता का, कर्म का। कहीं कहीं हम देखते हैं कृदंत क्रिया का, जैसे उसने सुनकर कहा कि, ठीक, उसने देखकर कहा कि, उसने चखकर कहा कि, यह कृदंत क्रिया के अंतर्गत, और की के बाद जो भी आएगा वह संज्ञा उपवाक्य चला हो जाएगा। तो इस तरह से हम उस संज्ञा उपवाक्य को हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने जो देखा है कि संज्ञा उपवाक्यों को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि प्रत्येक उपवाक्य की शुरुआत किससे होती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए पहचान में कि जरूरी नहीं है कि संज्ञा उपवाक्य की शुरुआत की से हो, कहीं कहीं इसका लोप भी होता है, कहीं कहीं प्रतिबंधित भी होता है। और दूसरी बात कि दूसरे उपवाक्य के साथ भी की का प्रयोग होता है, वहाँ पर की का अर्थ अलग होता है। तो इसे हम लोग आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि की का प्रयोग संज्ञा के साथ, संज्ञा उपवाक्य के साथ होता भी है और नहीं भी होता है। तो ये कुछ कुछ वाक्य होते हैं जिसको पहचानना हमारे लिए जरूरी होता है। जैसे मैंने यहाँ 3 वाक्य लिखा है, मुझे पता था कि आप दिल्ली जाएंगे। दूसरा कलम ले लेता हूँ, मुझे पता था कि आप दिल्ली जाएंगे, तो यहाँ पर की है कि मुझे पता था कि आप दिल्ली जाएंगे, संज्ञा उपवाक्य है, इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं हम इच्छा अनुसार संज्ञा की का लोप कर देते हैं। जैसे मुझे पता था आप दिल्ली जाएंगे, यहाँ की नहीं है लेकिन ये संज्ञा उपवाक्य है। और कभी कभी क्या होता है कि हम संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग वाक्य में पहले करते हैं और बाद में प्रधान उपवाक्य का प्रयोग करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो की का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ की प्रतिबंधित हो जाता है। जैसे कि आप दिल्ली जाएंगे, मुझे पता था, यानी मुझे पता था कि आप दिल्ली जाएंगे। तो क्या किया गया यहाँ पर कि मुख्य वाक्य जो है, प्रधान उपवाक्य है, उसका प्रयोग बाद में हुआ है और संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग पहले हुआ है। इसलिए जब ऐसा प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर की का प्रयोग नहीं होता है, फिर भी यह संज्ञा उपवाक्य ही होता है। तो इस तरह से हम की का नहीं प्रयोग करके भी संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग करते हैं, संज्ञा उपवाक्य वाक्य में आता है। अब दूसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर भी की है और यहाँ पर की है। अगर हम पहचान के रूप में सिर्फ की को समझेंगे कि की कहने से ये संज्ञा उपवाक्य है, तो मित्रों हम गलत भी हो सकते हैं।
इसलिए इस गलती से बचने के लिए इस की के अंतर को समझना जरूरी है। जैसे आपको शाकाहारी भोजन चाहिए कि मांसाहारी भोजन चाहिए, यहाँ की का अर्थ क्या है? यहाँ की का अर्थ या है, या अथवा, यानी आपको शाकाहारी भोजन चाहिए या मांसाहारी अथवा मांसाहारी चाहिए, कहा यह जा रहा है। यानी दोनों में से कोई एक चुनना है, और ये आता है संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, और मिश्र वाक्य में नहीं आता है, और मिश्र वाक्य के अंतर्गत ही संज्ञा उपवाक्य आता है। दूसरा देख रहे हैं कि वह इतना दौड़ा कि थक गया है। यहाँ भी की जो है वह संज्ञा उपवाक्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतना के साथ की जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर परिमाण बताया जा रहा है, कितना दौड़ा है, तो इतना दौड़ा है। तो जब इसके साथ ऐसा रहे तो अभी हमें समझना चाहिए कि यह संज्ञा उपवाक्य नहीं है। तो कौन सा उपवाक्य है? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, इसे हमें समझना चाहिए। क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, और ये जब आए विभाजक के रूप में आए तो यह चला आता है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। एक और भी की के साथ आता है, जैसे इसलिए कि, वह इसलिए कहता है कि, तो इसलिए के साथ भी की आएगा तो भी वह संज्ञा उपवाक्य नहीं होगा, बल्कि वह क्रिया विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएगा। तो इस तरह से हमने पूरी तरह से संज्ञा उपवाक्य को यहाँ पर समझा, किस तरह से उसे प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। इसे समझकर हम संज्ञा उपवाक्य का प्रयोग अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में आज इतना ही। तब तक इसके बाद हम लोग विशेषण उपवाक्य की चर्चा करेंगे, और भी वीडियो अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।